बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं, सैलाब तो चला गया मगर पीछे न खत्म होने वाली दास्तान ही छोड़ गया। कोट चुट्ठा में सैलाब के बाद मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस मुतासरीन बेसरो सामानी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। सैलाब ज़दगान पे यारों मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। हुकूमती इमदाद ताहाल मुतासरीन को ना मिल सकी और ना ही खुराक का बंदोबस्त किया जा सका। तिबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस सैलाब के पानी से वबाई अमराज फैलने लगे। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब ने घर बार तबाह करने के साथ जहनी तौर पर भी मफलूज कर दिया है। लेकिन इकड़े बाल तन वो बीमार सारे जेब इतना कानी बड़ी ना कोई हकीम दो ना कोई डॉक्टर है ना कोई था कहीं सब है किते। लेकिन सर्दी कने ऊँ कने बेहोश हूँ अगुआ थी मतलब कि मैं रात गुजरे सूँ पता नहीं परेशान सारी दिमागी हालात ही काम नहीं देंदी इो जहाँ पानी समय सैलाब किते बुढ़ा सटे। मुतासरीन का मजीद कहना था कि सैलाबी रेला जमा पूंजी सब कुछ साथ बहा कर ले गया है। रहने के लिए छत भी नहीं है, जाएं तो कहाँ जाएं। अच्छा मजदूर बंदे हाथ को मजदूर आप कहीं मंगे दाखा लेकिन गाने सा कितना बनूं अच्छा केरे जाते बनूं लेकिन हुकूमती जाते आई भी नहीं सारे मिसाले इमदाद करण किते फसल ओ बर्बाद थी गन एक फसल थींदे वो चावंग थी मुंजी थींदी बी इथां ॿिया कुछ नहीं थींदी ना कणक थींदी ना कशे सारा शिंगाब है। मुतासरा इलाकों में हुकूमती इमदाद तो पहले ही मयसर नहीं थी मगर सैलाब के बाद मुखय्यर हजरात के जज्बात भी ठंडे पड़ गए हैं जिसके बायस मजबूर और बेबस मुतासरीन मुश्किल तरीन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। लिया में सैलाब की तबाहकारियों ने मुतासरीन को रुला दिया। नशेबी इलाके में बस्ती मोहाना के तमाम घर सैलाब की वजह से शदीद मुतासिर हो गए। बस्ती मोहाना के मकीन जाहिद का घर और फसलें सब सैलाबी पानी बहा ले गया। लिया में सैलाब आया और गुजर गया मगर नशेबी इलाकों के मकीनों को 100 दुख दे गया। जिला के नशेबी इलाके में जगह जगह तबाही के मनाजिर आज भी मुतासरीन की दुख भरी दस्तान सुना रहे हैं। बस्ती मोहाना के तमाम घर सैलाब की वजह से शदीद मुतासिर हुए। इस बस्ती के मकीन मोहम्मद जहद का घर और फसलें सब सैलाबी पानी बहा कर ले गया। मुतासरा शख्स का कहना था कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने हम मुतासरीन की इमदाद नहीं की और न ही सर्वे कराया गया। बहुत परेशान है, घर खड़े हैं, इतु घर छोड़ के वेने हैं, मजदूरी ते नहीं से वाई सकते, कुछ भी नहीं से करे। अगर उनते मजदूरी किते वेने ते आवाम इडो चोरियां चकारे वाली साइड ते वधी बहुत परेशान है, बस घर खड़े हैं। अल्लाह पाक। सैलाब मुतासरा मोहम्मद जहद का कहना था कि हुकूमत घर बनाने के लिए इमदाद फराहम करे, फसलों के नुकसान के अजाले के लिए भी इकदाम किए जाएं। बहुत ज्यादा परेशान है, हुकूमती इमदाद कोई नहीं कार्रवाई थी गई। असां ये अपनी आप मदद करेंदे पे हैं, दीवारां ढाए गए न माल बदन दी जाए, फसल खत्म थी गई है। सैलाब से तबाह हाल मोहम्मद जहद के घर के तरफ अभी तक सैलाबी पानी जमा है जिसकी वजह से मच्छरों की भी बहुतात है। सैलाब मुतासरीन की बढ़ती मुश्किलात के पेश नज़र वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को लिया के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फौरी तौर पर इकदाम करना होंगे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, लिया। मुल्तान शहर में एलपीजी की कीमतों का मसला ताहाल हल नहीं हो सका। मुख्तलिफ मकामात पर दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट्स फिक्स कर रखे हैं। हुकूमती नेट 211 रुपए, फैक्ट्री रेट 236 रुपए तक, जबकि दुकानदार 290 रुपए फी किलो तक फरोख्त करने लगे। सूरत हाल पर रिक्शा ड्राइवर भी परेशान हो गए हैं। इस हवाले से शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में जिले इंतजामिया की गफलत से गरीब हुए फिर परेशान। शहर के चंद मुनाफाखोरों की वजह से एलपीजी मनमाने नरखों पर फरोख्त की जाने लगी। एलपीजी का सरकारी रेट 211 रुपए, फैक्ट्री रेट 236 रुपए फी किलो, जबकि दुकानदार 290 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं। सदर रिक्शा यूनियन का कहना था कि पहले एहतजाजी मुजाहिरे करके कीमतें कम करवाएं, लेकिन चंद मुनाफाखोर अभी भी मर्जी के रेट्स लगाए बैठे हैं। इंतजामिया को पता है कि 500-550 पे चली गई थी, हमने मुजाहरे किए तो इंतजामिया ने एक्शन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 240-250 पे आ गई। लेकिन कुछ शरपसंद लोग, मुनाफाखोर लोग हैं, जैसे मुजफ्फराबाद रोड पे, शेरशाह रोड पे, इसी तरह कासम बेले, मुख्तलिफ साइडों पे लोग 270-80 दे रहे हैं, जो कि गलत है। रिक्शा ड्राइवर्स भी कहते हैं कि उन्हें महंगाई के बायस किराया बढ़ाना पड़ता है, जिससे सवारी पर असर पड़ता है। वैसे अगर हम किराया हम लोग बढ़ाते तो सवारी हमसे लड़ती है। सवारी बहुत परेशान है इस वक्त, हम उनसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि हमें गैस महंगा दिया जाता है। इसकी वजह से हम आगे अगर हम थोड़ा सा किराया बढ़ाते हैं इसके मुतालिक तो हमारा किराया बढ़ा हुआ नहीं दिया जाता। रिक्शा ड्राइवर ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान।
अब आपको बताएं, बढ़ती महंगाई से आम शहरियों के साथ मोटरसाइकिल डीलर्स भी परेशान हैं। मोटरसाइकिल डीलर्स कहते हैं आए रोज रेट बढ़ने की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। मियावाली से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियावाली में महंगाई के बायस मोटरसाइकिल डीलर का कारोबार ठप होकर रह गया। डीलर्स का कहना है कि मोटरसाइकिल मजदूरों और गरीबों की सवारी है। मोटरसाइकिल इतने महंगे हो गए हैं कि उन्हें खरीदना अब गरीबों के बस में नहीं रहा। गुज़श्ता 3-4 सालों से मोटरसाइकिल की कीमतें दुगनी हो गई हैं। 2014 से काम था तो वो उस टाइम जो है मजदूर तबका, दिहाड़ीदार तबका बआसानी परचेज कर सकता था। तो अभी सिचुएशन ये हो गई है कि हर माह तकरीबन 2000-3000, पहले 1000 की रूटीन थी, फिर 2000 हुई, अभी 3000, 5000, अभी 6000 दूसरा तीसरा मंथ है, तो ये रेट बढ़ रहे हैं। डीलर्स का कहना था कि हर माह मोटरसाइकिल की कीमत 5000 रुपए बढ़ जाती है। इस माह भी मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफे का खदशा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की कीमत में भी हर माह 1500 रुपए इजाफा हो रहा है। 6000 रुपया रेट बढ़ा है मोटरसाइकिल का। होंडा का भी तकरीबन 5000-4000 रुपया रेट बढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक का भी हर मंथ फ्रिजेज 1500, 2000, 2500, ये हर मॉडल की तकरीबन एवरेज में इतना बढ़ रहा है, तो काफी ज्यादा महंगाई हो गई है। मोटरसाइकिल डीलर्स कहते हैं कि अब तो उनके लिए वर्कर्स की तनख्वाहें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। रहीम यार खान में बेरोजगारी और महंगाई ने वालिदैन को बेबस कर दिया। गौसिया कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद बख्श अपने बच्चों को फरोख्त करने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गया। वालिदैन और बच्चे सिसकियों राहों के दरमियान अपनी भूख की फरियाद सुनाते रहे। आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। मकान है ना दुकान, कोई काम है ना ही खाने के लिए घर में खाना। महंगाई की वजह से बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। रहीम यार खान में गौसिया कॉलोनी का मोहम्मद बख्श गुर्बत और भूख से तंग आकर अपने बच्चे बेचने के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया। मोहम्मद बख्श का कहना था कि बीमार हालत में बेयारो मददगार हूं, कोई मदद को नहीं आया, बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, ना मकसद है खाने को, ना पीने को, ना बच्चों का दूध है, ना कोई चीज है। मकान किराए का है। मैं बड़े भाई के पास बैठा हूँ किराए पे। ये भी किसी को शुबा नहीं रहना चाहिए। ना मेरे 3 मकान है, ना 2 है, ना 1। मेरे पास एक कब्र की जगह भी नहीं है। अगर है तो मैं वो गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चों पे रहम करके मेरे को छत और 3 टाइम की रोटी मैं मांगता हूँ और बच्चों की तालीम मांगता हूँ। मैं कुछ नहीं मांगता हूँ उनसे, यही मेरी फरियाद है। मोहम्मद बख्श ने हुकाम बाला और मुखैर हजरात से अपनी मदद करने की अपील की। इस पर कुछ मुखैर हजरात ने उसे भरपूर मदद करने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। डीजी खान में सुई गैस की बंदिश और दीगर बुनियादी सहूलियात न मिलने पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। भट्टा कॉलोनी के मकीनों ने एहतजाज करके बैन सूबाई कोयटा रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन भी शरीक थी। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में सुई गैस की बंदिश और सेवरेज मसाइल से शहरी परेशान। बुनियादी सहूलियात ना मिलने पर शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। भुट्टा कॉलोनी के मकीनों ने एहतजाज करते हुए बैनुल सूबाई कोयटा रोड को ब्लॉक कर दिया और अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। गैस नहीं है, हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, इसीलिए हम रोडों पे निकले हैं। पिछले 3 घंटे से हम ठहरे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, गैस महकमे वालों को बुलाएं, हम आएंगे अभी आएंगे। कब तक हम बर्दाश्त करें? किस किस चीज के लिए हम हड़ताल करें? हमारा गैस नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं भूखे जाते हैं, भूखे आते हैं, हम बहुत से तंग हो रहे हैं। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, सिलेंडर इतनी महंगा हो गया है। मुजाहिरीन का कहना था गुज़िश्ता कई माह से सुई गैस का मसला दरपेश है, कोई सुनवाई नहीं होती। सुई गैस न होने के बायस बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। कॉलोनी में सेवरेज और दीगर बुनियादी सहूलियात पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। पूरी सेवरेज बैठी हुई है, इसलिए गैस की बंदिश है। सेवरेज के साथ पाइपलाइन भी बैठ गई है। तकरीबन 150 आदमी लेकर गए हनी पिताफी के पास, कमिश्नर के पास हमारी दरखास्त है। 2 महीने 3 महीने दीगर न गैस है न कुछ है। असाई में परेशान है। रोटी पकवान में दे उतना महंगाई है, किडे वणू केरी केरी गैस भरवान में दे 300, 350, 400 रुपए किलो गैस है, केरी केरी बलू। गदई में एहतजाज के बायस बैनुल सूबाई रोड बंद हो गई और शहरा पर ट्रकों गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। भावलपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के सामने चालिस्तान की हिंदू बरादरी का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासी बासर अफराद ने हिंदू बरादरी की खातून पर
तशद्दुद किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को पकड़ लिया है, लेकिन असल मुल्जिमान अभी तक आजाद हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाए। महमूद जहीर की ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस ऑफिस के सामने हिंदू बिरादरी का एहतजाज। चोलिस्तान खुतड़ी बंगला की हिंदू बिरादरी का कहना था कि उनकी बिरादरी की खातून पर बाअसर अफराद ने तशद्दुद किया, उन्हें इंसाफ चाहिए। कुलसूम बीबी है, उस पर तशद्दुद किया गया है। वो इसलिए कि उसको नाजायज उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने चोरी की है। उसके बाद जब पर्चा दर्ज हो गया है, मुतलका DHO जो इंचार्ज है हॉस्पिटल का, उसको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है बजाय, और दूसरा उसको अभी तक MLC नहीं दिया। और उसके बाद हमारा ये मुतालबा है कि उनको इंसाफ दिया जाए। आज ये कम्युनिटी के साथ, मिनॉरिटी के साथ हो रहा है, तो कल हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ भी होता है। बतौर इंसानियत वो एक बहन थी, एक औरत थी, उस औरत के साथ बहुत जुल्म हुआ, बाअसर लोगों ने बहुत जुल्म किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन वो समझते हैं कि पुलिस असल मुल्जमान को गिरफ्तार न करके उनकी हमायत कर रही है। हमारे मरीज के ऊपर तशद्दुद हुआ, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसको उल्टा लटका कर मारा गया है। वो अभी भी मौजूद है हॉस्पिटल में, उसकी हालत बहुत बड़ी नाजुक है। मुजाहिरीन के मुताबिक मुल्जमान ने अक़लियती खातून कुलसूम को इतना मारा है कि इसका बचना मुश्किल है। आला अफसरान मामला का नोटिस लेकर असल मुल्जमान की गिरफ्तारी मुमकिन बनाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। आपको बताएं, नाकिस सर्विसेज और सार्फिन से धोखाधड़ी पर शहरी अपने हकूक से लाइल हैं। मुल्तान सारिफ अदालत में 8 माह के दौरान 176 दरखास्तें दायर की गईं। कंज्यूमर कोर्ट में गुज़िश्ता माह 13 दरखास्तें दायर हुईं और 3 के फैसले किए गए। देखते हैं माहिर इमरान की रिपोर्ट में। नाकिस सर्विसेज की फ्राहमी और सार्फिन से धोखाधड़ी करने पर शहरी अपने हकूक से ही लाइलम है। सारिफ अदालत में 8 माह के दौरान 176 दरख्वास्तें दायर हुईं। कंज्यूमर कोर्ट में गुज़िश्ता माह 13 दरख्वास्तें दायर हुईं, जबकि 3 फैसले किए गए। सफाई मुस्तसिब जो है, इसके अंदर पुलिस, महकमा पुलिस नाकिस तफ्तीश करती है, उसके खिलाफ हम उधर दे सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, पेपर सही चेक नहीं होते उसके खिलाफ, और उसके अलावा उनकी तनख्वाहों की अदायगी का हो गया। इस तरह वासा के जो जायद बिल होते हैं उनके खिलाफ भी हम उसके अंदर दे सकते हैं। इस तरह महकमा नहर हो गया, जो भी सूबाई महकमे हैं, जो भी बंदे को कोई ग्रीवेंस है तो वो इसमें रुजू कर सकता है। वकला का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर शहरियों से अशिया और खरीदो फरोख्त में धोखाधड़ी होती है, मगर इन्हें आगाही ही नहीं है। इस वक्त कंज्यूमर कोर्ट में 164 मुकदमात जेर समात हैं, जबकि 14 सालों में सारिफ अदालत में 3500 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गई हैं। पटवारी हजरात हैं जो जाली इंतकाल करते हैं, उसके खिलाफ भी हम ये सूबाई मुतसिब में हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे उस सूबाई मुतसिब के नाम की, वो उस पर आपकी समाअत करेगा। वकला का मजीद कहना था कि सार्फिन को कंज्यूमर कवानीन से आगाही देने की जरूरत है। मुल्तान में सारिफ अदालत 2007 में कायम हुई। सारिफ शहरी इदारों से शिकायत होने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत अदालत से रुजू कर सकते हैं। अब तक सरकारी, प्राइवेट, तालीमी इदारों, डॉक्टरों, इंश्योरेंस कंपनियों और निजी कंपनियों के खिलाफ केसेस दायर हुए हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में दुनियापुर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर रोजाना की बुनियाद पर हादसात का होना मामूल बन गया, जबकि शहरियों को गुजरने में भी शदीद परेशानी का सामना है। सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में दुनियापुर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस सड़क पर हादसात होना रोजाना का मामूल बन गया। शहरियों को भी यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। ये सारा टूटा हुआ है, यहाँ से गुजरे बच्चे वाले नहीं गुजर सकते। ये बहुत मुश्किलात है इसे अवाम को, लिहाजा इसकी मेहरबानी करके इसकी मरम्मत और इसे बनाया जाए। शहरियों का कहना था कि यहाँ से गुजरना उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं, मजबूरी के तहत वो यहाँ से गुजरते हैं। ये दुनियापुर रोड टूटा पड़ा सारा बुरी तरह, साइडों पे खड्डे पड़े हुए हैं, क्रॉसिंग की जगह नहीं है। फिर इधर रोड टूटा हुआ, रात को डाकू खड़ जाते हैं, जो ट्रैफिक ऐसे होती है उसको लूट लेते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि कातिल रोड कई कीमती जानें ले चुका है, अपने हाथों से कई जख्मी अस्पताल पहुंचाए हैं। पूरा रोड जगह जगह से टूटा हुआ है। आए रोज डकैती होती है यहाँ पे, और अगले दिन 8 तारीख को यहाँ पे कत्ल हो गया था। डकैती के दौरान गोली मार के और चले गए थे। यहाँ सारा रोड टूटा हुआ है, यहाँ पे कोई हाल नहीं है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर दुनियापुर रोड की तामीर और मुरम्मत की जाए। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। तहरीक इंसाफ रहीम यार खान में 24 सितंबर को सियासी मैदान सजाएगी। PTI जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बप्पी ने जलसागाह ख्वाजा फरीद ग्राउंड का विजिट किया। उनका कहना था इमरान खान तारीखी जलसे से खिताब करेंगे। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
रहीम यार खान में सियासी पारा उरूज पर पहुंच गया। तहरीक इंसाफ का 24 सितंबर को ख्वाजा फरीद ग्राउंड में बड़ा सियासी जलसा करने का प्लान। पीटीआई जनूबी पंजाब सदर ओन अब्बास ने जलसागाह का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। टाउन हॉल में पीटीआई कारकुनान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ख्वाजा फरीद ग्राउंड में तीसरा बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। तमाम इंतजामात तारीखी और काबिल तारीफ किए जाएंगे। खान साहब ने जो एक फलसफा अपनी कौम को बताया, उस फलसफे को बताने के बाद पहली दफ़ा रहीम यार खान में आ रहे हैं और जिस किस्म का शऊर अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान के लोगों में और अवाम में पाया जाता है और जिस तरीके से उन्होंने इस फलसफे को समझा है, 24 की शाम को आप भी आएंगे, हम भी आएंगे। ना सिर्फ रहीम यार खान जनूबी पंजाब बल्कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मैं आज आप बता रहा हूँ वो रहीम यार खान में होगा। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान ने भी इमरान खान के जलसे को कामयाब बनाने का आज़म जाहिर किया। जितनी भी यूथ है वो इसके लिए बहुत अग्रेसिव है कि जो खान का जलसा है वो उसे रहीम यार खान में भरपूर कामयाब किया जाए। इसके लिए आज विजिट के लिए भी हम लोग आए हैं और ओन अब्बास बप्पी साहब भी हमारे साथ थे और तमाम जितनी भी रहीम यार खान में हमने यूथ की दूसरा नोटिफिकेशन जारी किए थे यूनियन कौंसिल लेवल तक, वो भी सब इंशाल्लाह भरपूर तरीके से खान का जो जलसा है वो रहीम यार खान में हम लोग कामयाब करवाएंगे। ओन अब्बास बप्पी का कहना था कि जनरल इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अवाम के वोट की ताकत से दोबारा इक्तदार में आकर उनकी खिदमत करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने जमात नेहम के नताइज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफिस में नताइज के ऐलान के लिए तकरीब सजाई गई। इम्तिहान में 45% तलबा ही कामयाबी हासिल कर सके। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। बोर्ड ऑफिस में सजी तकरीब में चेयरमैन बोर्ड हाफिज कासिम, कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद भट्टी, सेक्रेटरी बोर्ड खुरम शहजाद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन तालीमी बोर्ड का कहना था कि इम्तिहानात सख्त निगरानी में मुनक्किद करवाए गए और मार्किंग भी मेरिट पर की गई। बोर्ड के तहत 1,30,363 तलबा ने इम्तिहान दिया, जिनमें से 59,770 तलबा कामयाब हुए। कंट्रोलर इम्तिहानात और बाकी तमाम ब्रांच अफीसरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो आज का रिज़ल्ट बेहतर अंदाज में सर अंजाम पाया है, ये सिर्फ कंट्रोलर साहब, सेक्रेटरी साहब या मेरी काबिज से नहीं हुआ, बल्कि ये आपकी बुनियादी काबिज थी, उनकी वजह से ये जो है आज मुमकिन हुआ है। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 45.85% रहा। लड़कियों के पास होने की शरह 54%, जबकि लड़कों की 45% रही। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद भट्टी का कहना था कि गुज़िश्ता साल कोरोना के बाइस तलबा को अगली क्लासों में बगैर इम्तिहानात के प्रमोट किया गया, जिसके बाइस इनकी कारकर्दगी मुतासिर हुई है। दूसरे बोर्ड्स की निस्बत इतना ही है क्योंकि कोरोना की वजह से पीछे से सारे स्टूडेंट पास होके आ गए थे, इस वजह से थोड़ी सी ये कमी नज़र आ रही है और स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को नेक्स्ट ईयर जो है वो ये प्रिविलेज है कि वो इम्तिहान दे सकते हैं और फिर वो इम्प्रूव कर लेंगे। तकरीब के आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सीईओ एजुकेशन वजीर अली आगा का राजनपुर से रहीम यार खान तबादला। वजीर अली आगा ने रहीम यार खान में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजीर अली आगा का कहना था कि जिला में मयारी तालीम को बेहतर करेंगे। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में नए तैनात सीईओ संभाल लिया। वजीर अली आगा अपने ऑफिस पहुंचे तो महकमा एजुकेशन के अफसरान, असातिज़ा और शहरियों ने फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। सीईओ एजुकेशन वजीर अली आगा का कहना था कि जिले के लोग मेहमान नवाज हैं। रहीम यार खान उनका घर है। अपने जिले में स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। बच्चों को एजुकेशन दी जाए, वाहिद जरिया है तरक्की करने का वो तालीम है। तो इंशाअल्लाह मलिक मोहम्मद आमिर साहब, हमारी टीम बहुत अच्छी और तजर्बाकार है। हम इंशाअल्लाह इस ज़िले को तालीमी मैदान में पंजाब के सफ़ाए अव्वल के ज़िलों में ले जाएंगे। सीईओ एजुकेशन वजीर अली आगा का मजीद कहना था कि कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। हम सबको मिलकर जिले के हर बच्चे को तालीम देने में अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना।